जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो दोस्तों आज हम फिर से श्रीमद् भगवत गीता को कंटिन्यू करेंगे 16वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक। इसमें हम यह सीखेंगे कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सामने देखते हैं, फिर उसके बाद में हम अपने आप को देखते हैं और अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालते हैं और उस प्रॉब्लम से हम कैसे लड़ सकते हैं वो सब कुछ हम बाहर निकालते हैं। इसके बाद में हमने एक पॉइंट सीखा था जो था कि हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। अब इसके आगे का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप सीखोगे कि जो अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, जो हम प्रॉब्लम्स को देख करके डर लगता है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे और उसका सॉल्यूशन फिर श्री कृष्ण बताएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अनंत विजया राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलं सहदेवस्य सघोष्मिणा पुष्पको। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र ये राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। दोस्तों मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी अपने अपने तरीके से अपने आप को मोटिवेट होकर के शंख बजा रहे थे। आपने क्या अपना शंख ढूंढा? काश्यचैषा परमेशाः शिखंडी चा महारथा दृष्टदिन्नो विराटस्य सत्यकाशीश्च पराजिता द्रौपदो द्रौपदेयस्य सर्वस्य पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखांदमां पृथक पृथक। हर शंख की एक अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर एक योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। शेष धनुर्धारी काशीराज और महर्षि शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सत्यकी द्रौपदी एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु वहां संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, सबने अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। दोस्तों महाभारत का युद्ध ऐसा था जैसे उसमें बड़ा से बड़ा योद्धा भाग ले रहा था। ऐसे बिरले मौके को कौन छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात तो यह है कि सच्चा योद्धा वह है तो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहे, रेडी रहे। युद्ध को जीवन माने या चुनौती, जो भी माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए हर योद्धा सबको आवाज लगा लगा कर शंख बजा बजा कर अपना एहसास करा रहा है। सघोषोणा धृतराष्ट्रेण हृदयानि व्यारेरत् नभश्चैव पृथ्वी चैव तुमुलो व्यानुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, सेम एज इट इज वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाकर अर्थ राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय भी विरीर्ण कर दिए। जब आप हुंकार भरते हैं, वॉर क्राई देते हैं, बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि जैसे शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या किसी से मिलने जाएं, आपका हुनर, आपकी प्रतिभा यानी आपके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से यानी आपके एटीट्यूड से, आपके अंदर जो गट्स है उनसे प्रभावित हो जाए। अर्जुन उवाच अथ व्यवस्थितारष्ट धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपत्ते धनुरुद्धं पांडवम् ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिममा महीपते सेनयोरुभये मध्ये रथ स्थापय मये चित्। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अच्युत का अर्थ है अटल, जो कभी एक स्थान से हटता नहीं।
जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था और अर्जुन अपने सारथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वो जानता था तो जब साक्षात भगवान उसके साथ है तो स्वयं धर्म उसके साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वो कभी हार नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसे आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम से जब सॉल्व करने के लिए सोचते हैं तो एक अपने साथ में एक आपका साथी आपका धर्म भी होना चाहिए। अपना धर्म, अपना कर्तव्य याद रखिए। यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धो कामान अवस्थितोन कर्मया सह योद्धवम मिहनारण समुद्र में। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध या प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप सही अवस्था जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी और विपक्षी योद्धाओं को मैं भली प्रकार देख न लूं कि मैं इन युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यही खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों कि जब तक हमें प्रॉब्लम्स को के बीच में जाकर के भली बाती देखना और समझना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए कि उन प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सॉल्व कर सकूंगा और इसका सही रास्ता कहां से है। योस्माना नवेक्षे हम यात्रा समागता धर्तराष्ट्रा युरुयुद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हटके चलते ही ये युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर के देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपका शत्रु सही ही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहता हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और वो तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से देख परख चुके हों, जान चुके हों। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है। संजय उवाच एकमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योर्युर्मध्ये स्थापियक्ता रथोत्तमम् भीष्म द्रोणा प्रमुक्तः सर्वोच्च चा महितवम् उवाच पार्थ पश्चेतं समवेता कुरुनीति। संजय अपने आंखों देखा हाल बताते हैं। हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो बस शंका में घिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं और अगर हम अपने आप को शंका में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और ना ही उनकी गीता दूर होती है। तत्रापश्चितन पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्य मातुला भातृन् पुत्रान् संख्यस्तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों ही सेनाओं के मध्य उपस्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, माँ, भाइयों, पुत्रों, पोतों को देख रहे हैं। महाभारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था। और इस युद्ध का बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहता है, दुर्योधन का या अर्जुन का। शुशुरान शुरेशैव सेनयोरुभयोरपि तान् समेक्षा सकौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। इन सभी सके संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने मित्रों को, ससुरों को, सूर्योदयों को देख रहे हैं
विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन पांडु पुत्रों और धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिताया, सारे सखे सारे संबंधी एक ही तो हैं, ये दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और अर्जुन को उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदवं व्रीत दृष्टेव्यम सजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितिम। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण संबंधों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए एक ऐसी गीता की रचना करी जो हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। शीदंती मम ग्रत्राणि मुखम श परिशुष्यति वैपथ्युष शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन उससे भी बहुत मुश्किल होता है। सेम एज इट इज ऐसा ही श्री अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सब के साथ में अपनी रियल लाइफ में होता है। ऐसी ही शंका का सॉल्यूशन श्री भागवत गीता से हम सबको श्री कृष्ण के द्वारा मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वदन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ही ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। ना जाने कितनी ही बार दोस्तों ऐसा हम सबके साथ में होता है रियल लाइफ में। जैसे ही हम युद्ध के प्रॉब्लम्स के सामने जाते हैं तो हमारी सारी शक्तियां खत्म सी हो जाती हैं। एग्जाम के टाइम पर भी एक कोई बड़ा निर्णय लेने के समय पर भी ऐसी ही स्थिति हमारी होती है ना। गांडीव्रम संस्ते हस्ताक्तव्य परिहदते न च शक्यव्यम स्वस्तातु भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से कोई अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों एग्जाम के टाइम पर, या फिर हम कोई बिजनेस का स्टार्टअप करने जा रहे हो, या कुछ बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो अपनी लाइफ का। बहुत सारे ऐसे हमारे लाइफ में मौके आते हैं जब हम खुद को श्री अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए तैयार और लायक ही नहीं है। युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गांडीव गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन बहुत भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वह खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्चामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं कि डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा दिखता है। सेम एज इट इज ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। मतलब मुझे अपनों की ही जान लेकर के मुझे क्या फायदा होगा। न कांक्षेय विनयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीविने तव। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं। डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, और ना ही मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवों से भी क्या लाभ है।
इस विषाद में, शंका में, डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को, त्याग कर देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर बस वो इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो श्री कृष्ण बताएंगे। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हमारे श्रीमद् भगवत गीता के 32 श्लोक मतलब कि 32 श्लोक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के श्लोक हम कल से प्रारंभ करेंगे। जो अभी हमने सीखा है कि हमको हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती है उनको इतना बड़ा हम देख करके सब कुछ हार मान जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ये सब कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं उसी समय हम चाहते कि इनसे हम छुटकारा पाले कुछ समय के लिए और फिर हम आगे का लाइफ उसी प्रॉब्लम्स के साथ अपना जीते रहें। तो इन सब को हमें हटाने के लिए श्री कृष्ण ने कुछ कहा है और वो कहना हम कल प्रारंभ करेंगे। जो श्री कृष्ण हमें इस दुविधा से, इस प्रॉब्लम से जब हम पूरी तरह से हार मान लेते हैं, नेगेटिविटी और एंजाइटी वगैरह सब कुछ से, तो कैसे निकल करके हम हमारे लाइफ को जी सकते हैं, श्री कृष्ण कल बताएंगे। हम कल 33 श्लोक से प्रारंभ करेंगे हमारी गीता को फिर से। जय श्री कृष्ण।